अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, पिछली तमाम तर रेमेडीज़ की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही आसान और आपकी फ़ायदेमंद रेमेडी लेकर आई हूँ। तो वो कौन सी रेमेडी है पहले तो जानते हैं। वो रेमेडी है कैसे आप अपने पीले दांतों को दोबारा से सफ़ेद कर लेंगे। अगर ये आप सारी रेमेडी जानना चाहते हैं तो लाजमी मेरी इस पूरी वीडियो को देखिएगा। लेकिन इसको देखने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिले। हाँ तो जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक तो ये आपके पीले दांतों के लिए और दूसरी बात ये जो कि बहुत ज़्यादा लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं जिससे उनके दांत जो हैं काले हो जाते हैं और पीले इस तरह के उनके हो जाते हैं। ये उसके लिए भी रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा असर करेगी। उसके बाद है जी हमारे जो भी लोग सुपारियाँ या पान वगैरह खाते हैं उसकी वजह से उनके दांत जो काले हो जाते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं उनकी शख्सियत पे, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। स्पेशली जो बात होती है जो कि आपके दांतों में कीड़ा लग जाता है और कीड़ा लगने की वजह से जो कि आपके दांतों में दर्द वगैरह होता है, तो इसके लिए भी बहुत ही ये इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो चलिए गाइस, इस रेमेडी की तरफ चलते हैं। उसमें हमें चाहिए जी, पहला हमारा इंग्रेडिएंट है यहाँ पर लीमू। इसमें मैं लीमू का इस्तेमाल करूँगी। जैसा कि जानते हैं ये भी आपके वाइट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद देता है, इसीलिए मैंने इसमें आज लीमू का इस्तेमाल किया है। लीमू इसमें ब्लीचिंग का काम करेगा, आपके जो दांत है यानी कि वाइट करने का काम करेगा। उसके बाद हमारी क्या दूसरी चीज़ है वो भी चल के देखते हैं। वो है जी टूथपेस्ट। जैसा कि जानते हैं टूथपेस्ट तो वैसे ही आपके दांतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि अगर आप डेली की रूटीन में भी इसको इस्तेमाल इससे अगर आप अपने दांत सही साफ़ करें तो इससे भी आपके दांतों की जितनी पिलाहट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन अगर आप पूरी ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने ये रेमेडी बनाई है। हाँ तो जी, दूसरी मैंने आपको चीज़ बता दी है जी टूथपेस्ट। उसके बाद क्या है जी तीसरी हमारी चीज़ है, यहाँ पर देखें जी लहसुन का मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। लहसुन किस तरह इस्तेमाल करना है ये तो मैं आगे चल के बताऊँगी। हाँ तो ये तीनों चीज़ों मैंने बताई हैं, अब मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि आपने इसको बनाना किस तरह है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। हाँ तो जी, अब मैं बताती हूँ आपने क्या करना है जी। एक आपने लहसुन ले लेना है, पूरा लहसुन नहीं लेना, उसके 2 से 3 जो हैं लहसुन ले लेंगे। तो उसको अच्छी तरह से आपने क्या करना है, कद्दूकस कर लेना है। ठीक है जी, आपने 3 छोटे छोटे लहसुन के टुकड़े ले लेने हैं, उसको अच्छी तरह से कद्दूकस करके मतलब कि छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने उसमें 1 चम्मच भर के आपने टूथपेस्ट का डालना है, यानी कि 3 लहसुन के जो लहसुन के जो पीस हैं उसमें क्या करना है जी 1 चम्मच भर के आपने टूथपेस्ट का डालना है और आधा आपने क्या करना है जी उसके अंदर लीमू मिक्स कर दे। ठीक है जी, आपने क्या करना है 3 लहसुन में छोटे छोटे जो उसके टुकड़े होते हैं उसमें 1 चम्मच भर के आपने टूथपेस्ट डाल देना है और आधा आपने लीमू डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने क्या करना है, अपने टीथ ब्रश पे लगाना है अच्छी तरह से। और जब कोशिश कीजिए रात और सुबह 2 टाइम आप इसे करें तो उसको अच्छी तरह से आपने अपनी दांतों पर रगड़ना है। जहाँ जहाँ आपकी मैल कचैल है, दांतों की पिलाहट वगैरह, उसको तकरीबन आप 5 मिनट तक अच्छी तरह से अपने टीथ ब्रश करते रहें। सुबह भी करना है आपने और ये रात को भी करना है। मैं दोबारा बताती चलूँ अगर आप इसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। हाँ तो जी, आपने लाजमी करना है। इससे ये होगा जितनी भी आपके दांतों की पिलाहट है यानी कि जो आपके पीले दांत हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे और इतने खूबसूरत हो जाएंगे, आपकी शख्सियत पर भी अच्छे लगेंगे। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए क्योंकि जितनी भी मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं वो तो आपको घर में ही बआसानी मिल सकती हैं। ठीक है जी, आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, उसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, तभी मैंने आपके साथ ये शेयर की। आई होप कि आप सबको रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।